हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले दीर्घ उत्तरी प्रश्न के जो आपके 10 नंबर के आते हैं और 2 क्वेश्चन करने होते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा कंफर्म है कि उन 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है आर्थिक भूगोल की परिभाषा कीजिए एवं उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यह आपको लिख सकता है आर्थिक भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र को समझाइए। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है और आंसर भी एक ही लिखना है। देखिए लिखना क्या होगा आपको आंसर में, विकास की आधारभूत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक उपलब्धि का लेखा जोखा है, जो निश्चय ही विश्व के विभिन्न देशों प्रदेशों में विभिन्न है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण और संशोधन भी अलग अलग है। और आगे बढ़ें तो देखेंगे कि यह सारी उपलब्धि के स्तर पर पाई जाने वाली विविध आर्थिक भूगोल के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु है। आर्थिक भूगोल में आर्थिक विकास तथा गुणात्मक जीवन स्तर की जो प्रादेशिक स्तर पर विषमता विद्यमान है, उनका भौगोलिक वातावरण तथा प्राविधिक विकासक्रम के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में भूगोल पृथ्वी के धरातल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है। भूतल पर आर्थिक क्रियाकलापों से तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो वह मनुष्य उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग के लिए संसार भर में करता है। कोई भी वस्तु धन के रूप में देता है अथवा वस्तुओं की अदला बदली करता है, यह सभी क्रिया आर्थिक है। आर्थिक भूगोल की परिभाषा उसके दोनों संघटकों के आधार पर निम्न प्रकार से दी जा सकती है। आर्थिक भूगोल संपत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से मानवीय क्रियाओं द्वारा पृथ्वी के धरातल पर सृजित क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है। ठीक है, अगला हेडिंग आपको डालना है आर्थिक भूगोल की परिभाषा है। आर्थिक भूगोल किसे कहा जाता है, बस इसे फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए। अगर मन हो तो 1-2 बार लिखने की कोशिश कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा है। आर्थिक भूगोल की वो महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें भूपटल के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव के आर्थिक क्रियाकलापों की व्याख्या उसके वातावरण के संबंध में दृष्टिगत करते हुए की जाती है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने आर्थिक भूगोल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे कौन कौन किया परिभाषित, ये देख लेते हैं। प्रो जेम्स मैरन के अनुसार आर्थिक भूगोल क्या है? आर्थिक भूगोल मानव के वातावरण के संबंध में मानव के आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है। इसे ही हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। यानी किसके अनुसार? प्रो जेम्स मैरन के अनुसार। ठीक है, आर ई मर्फी के अनुसार क्या है देख लेते हैं। आर ई मर्फी के अनुसार आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन के साधनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन करता है। रूडॉल्फ वेटजेंस के अनुसार क्या है? आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रदेशों में पृथ्वी की संसाधनता तथा मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं की अन्योजन क्रिया का अध्ययन एवं तत्संबंधी सार्थक परिणामों के वितरण की व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? गॉटस, और उसके बाद एक है डॉक्टर हर्टिंगटन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस 5 दिया है, 5 में सब 3 भी कोई कर लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि पूरा पूरा ही करेंगे। तो हम आपको पूरा पढ़ के सुना देते हैं, बता देते हैं। आप इनमें से 2 ही 3 याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारा। तो गॉटज के अनुसार क्या है? आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों में की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचना किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देख लेते हैं डॉक्टर हर्टिंग के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, मानव व्यवसाय, मानव दक्षता तथा मानव की आवश्यकताओं जैसे कला, धर्म, प्रशासन, शिक्षा एवं सभ्यता के अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र। आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्यों में भूतल के एक स्थान पर एक
भूतल के स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नता का अध्ययन करता है। पृष्ठतः भूतल पर प्रत्येक स्थान एक दूसरे से प्राकृतिक, जैविक, मानविक और आर्थिक तत्वों एवं क्रियाओं में भिन्न होता है। इसके फलस्वरूप इनका संबंध भी प्रत्येक स्थान और क्षेत्र में भिन्न होता है। फलतः मानव की आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक विकास के स्तर में भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इन्हीं क्षेत्रीय आर्थिक प्रारूपों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल सामाजिक और मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इसका संबंध मनुष्य के भोजन, वस्त्र, विश्राम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए गए आर्थिक प्रयत्नों से ही है। दूसरे शब्दों में आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि किस प्रकार मानव पृथ्वी के आर्थिक संसाधनों का विदोहन करता है, विभिन्न वस्तुओं, कच्चा माल, खाद्यान्न, तैयार माल आदि का विदोहन करता है और किस प्रकार उनका परिवहन, वितरण, उपभोग या विनिमय करता है। एक आर्थिक भूगोलवेत्ता का मुख्य उद्देश्य मानव प्रयत्नों पर पड़ने वाले वातावरण के इस प्रभाव का अंकन कर उसका विश्लेषण करना होता है। इसके साथ ही आर्थिक विकास की संतुलित अवस्था को प्राप्त करने के लिए कृषि और औद्योगिक दृष्टि से पृथ्वी के विभिन्न भागों में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का अध्ययन, आर्थिक उपयोग के लिए उनकी जांच करना ही आर्थिक भूगोल का मुख्य प्रश्न है। इस आधार पर आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्नलिखित 4 वर्गों में रखा जा सकता है। किसी देश तथा उसके प्रदेशों की प्राकृतिक दशाओं तथा प्राकृतिक संसाधन एवं आर्थिक क्रियाकलापों की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन, मानवीय संसाधनों का घनत्व तथा वितरण प्रतिरूप, मानवीय संस्कृति, तकनीकी तथा पूंजी, मानव की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन तथा उन पर प्राकृतिक संसाधनों एवं प्राकृतिक दशाओं का प्रभाव। ठीक है फ्रेंड, अगला है, आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाएं कब, कहां और कैसे होती हैं, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाता है। वस्तुतः आर्थिक भूगोल की वो महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें भूगोल की निम्नलिखित 5 महत्वपूर्ण शाखाएं सम्मिलित हैं। वो 5 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? प्राथमिक उद्योग का भूगोल। ठीक है, प्राथमिक भूगोल का उद्योग ये पहला है। इसमें क्या है, आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत शिकार करना, भोजन ग्रहण करना, पशु चारणता, मत्स्य पालन, वनों से लकड़ी काटना तथा प्राचीन पद्धति से कृषि जैसे व्यवसायों का अध्ययन सम्मिलित है। ठीक है फ्रेंड्स, कृषि भूगोल में क्या लिखना है, ये सब हेडिंगें आपको याद रखनी होगी। देखिए, हेडिंगें याद कर लेंगे तो आप कुछ उसमें अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ पढ़े रहेंगे, कुछ याद आएगा, कुछ अपने मन से उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। तो हेडिंगें याद करें, जैसे कृषि भूगोल, इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न कृषि फसलों के अलावा व्यावसायिक स्तर पर किए गए पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन तथा उन उद्यम जैसे आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन सम्मिलित है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा है निर्माण उद्योगों का भूगोल। आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत आधुनिक स्तर पर कार्यरत लघु, मध्यम व बृहद स्तर के विभिन्न उद्योगों का अध्ययन सम्मिलित है। ठीक है, चौथा है परिवहन भूगोल के अंतर्गत मानव द्वारा उपयोग किए जा रहे परिवहन साधन जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्गों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। पांचवा वाणिज्य भूगोल। देखिए, वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत क्या आता है, आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत मानव द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं तथा उत्पादों के व्यापार व विनिमय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ तक एक क्वेश्चन आपका कराऊंगा, अगला क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म है आने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद आपका इस वीडियो पर रिएक्शन, कितने व्यू आते हैं, लाइक, सब्सक्राइबर कितने हैं, ठीक है, आते हैं, उनको देखने के बाद मैं अगला बनाऊंगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे और वीडियो चाहिए तो हमसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों में या अपने स्कूल के, कॉलेज के ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि सारे आपके फ्रेंड्स
अच्छे नंबर गेन कर सके और उन्हें कुछ इस वीडियो से हेल्प हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो सबको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।